नमस्कार। स्वागत सभी का स्वागत सभी का। और आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं, और लगभग 3 दिनों के बाद मिल रहा है वीडियो और एडमिशन का प्रोसेस हो चुका है स्टार्ट। एनसी वेब में मास्टर कोर्स के लिए उसकी करूंगा बात, कंप्लीट शेड्यूल विद फीस डिटेल के साथ में। किस कैटेगरी की आई है, कितनी कट ऑफ, उसकी भी बात करेंगे, कब तक ले सकते हैं एडमिशन मास्टर्स कोर्स की पहली कट ऑफ के लिए, और किस किस सब्जेक्ट की आ चुकी है मेरिट लिस्ट, उसकी भी बात करूंगा। और साथ ही साथ एनसी वेब में जो लड़कियां यूजी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उसकी 7वीं कट ऑफ की भी बात करेंगे, जिसके एडमिशन की लास्ट डेट क्या है उसकी भी बात करेंगे। और अंतिम कट ऑफ है ये यूजी की बच्चियों के लिए एडमिशन लेने की 7वीं कट ऑफ, उसकी भी बात करेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि 7वीं कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेने की आज लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक। आज से मतलब है मेरा 21 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप ले सकती हैं इसमें एडमिशन। फीस का ऑप्शन उसमें आ चुका है, इस बात का रखिएगा ध्यान। तो एक एक करके मैं आपसे करूंगा बात। सबसे पहली बात, जो सबसे पहली सूचना है यूजी के स्टूडेंट्स के लिए जो एडमिशन लेना चाहती हैं, 7वीं कट ऑफ आ चुकी थी जैसा कि आपको ज्ञात है बीए प्रोग्राम कोर्स के लिए और बीकॉम कोर्सेज के लिए। यदि आप बीकॉम कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपकी कट ऑफ यदि 50 से लेकर 70 के बीच में है तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा बीकॉम कोर्सेज में एनसी वेब के उन 26 में से लगभग 22 कॉलेजेस के अंतर्गत। क्योंकि अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुए हैं, लगभग 80% सीटें खाली हैं। आप जल्द से जाएं वेबसाइट पर, चेक करें अपनी मेरिट और जाएं अपने यूजी के फीस के पोर्टल के लिंक पर और सबमिट कर दें फीस। और डॉक्यूमेंट्स जो अटैच करने हैं उसको ज़रूर अपलोड कर दीजिएगा। यदि किसी कैंडिडेट्स का अपना रिजल्ट नहीं आया है फाइनल ईयर का या 12th क्लास का, किसी भी बोर्ड से हैं, या कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, तो उस कंडीशन में विशेष रूप से अंडरटेकिंग को ज़रूर अटैच कीजिएगा फुलफिल करने के बाद में स्कैन करके, और उसका एक कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ एनसी वेब में, तब आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है अंडरटेकिंग का। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास माइग्रेशन नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, जिनका रिजल्ट नहीं आया है अंतिम वर्ष का, जिस आधार पे लिया है उन्होंने एडमिशन, तो उस बेस पे ये अंडरटेकिंग बहुत ज़रूरी है। और एनसी वेब की 7वीं कट ऑफ के बेस पे एडमिशन लेने का आज डेट है और टाइम है 5 बजे तक, 21 दिसंबर 2020 तक। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब दूसरी सूचना मास्टर्स के बच्चों के लिए। मास्टर्स के बच्चों के एडमिशन के लिए 3 कट ऑफ आने वाली हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और किस किस कोर्सेज की कट ऑफ आएगी यह भी सुन लीजिए। यदि आपने मास्टर में अरबिक में, बंगाली में, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिलोसफी, पॉल साइंस, पंजाबी, संस्कृत और उर्दू में किया है अप्लाई इन 13 सब्जेक्ट्स के अंदर, तो आपको लेना होगा एडमिशन। यदि आपने किया है अप्लाई जब निकले थे मई और जून में दिल्ली विश्वविद्यालय के फॉर्म, आ चुकी है पहली कट ऑफ। आज सुबह का टाइम था 10 बजे का, लेकिन कट ऑफ लगभग 1 बजे के बाद आई है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और लगभग सभी विषयों की, उन 13 के 13 विषयों की कट ऑफ आ चुकी है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आई है कि जनरल का मेरिट कितना गया है, एससी का कितना, ओबीसी का कितना, एसटी का कितना और ईडब्ल्यूएस का कितना, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। सभी कट ऑफ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं मैंने, 13 के 13, उनको चेक कर लीजिए। अपना रोल नंबर, अपना फॉर्म नंबर, अपना टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज। और ये भी याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि जो कट ऑफ की लिस्ट आई है वह दोनों उसमें मर्ज हैं, एंट्रेंस बेस भी है और मेरिट बेस भी है। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा कि आपने अपने फॉर्म में किस ऑप्शन को प्रायोरिटी दी थी और किस सेंटर को प्रायोरिटी दी थी। 1 से 7 नंबर की जो कोडिंग भरी होगी आपने, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी मिली होगी, सेंटर की भी, कॉलेज की भी और आपके कोर्स की भी। इन तीनों चीज़ों को माइंड में रखिएगा, क्योंकि यदि आप एडमिशन के वक्त गलत इंफॉर्मेशन भरते हैं और आप हवाला लगाते हैं कि मैंने अंडरटेकिंग दिया था, तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ड्यू के सख्त नियम है, इस बारे में समझ लीजिए कि जो इंफॉर्मेशन आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपने फॉर्म में अप्लाई की थी, वही इंफॉर्मेशन आपको फीस के वक्त में और एडमिशन के वक्त में एज अ सेम भरनी होगी। और अब आपको एडमिशन के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे। और यदि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके बिहाफ पर आपको अंडरटेकिंग मेंशन करना होगा। अंडरटेकिंग का फॉर्मेट, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, मेरे पूर्व के वीडियो देख लीजिएगा, उसमें फॉर्म का लिंक भी दिया हुआ है। और उसमें एज अ टाइप करके भी मैंने फॉर्मेट को पीडीएफ फाइल में नहीं, एमएस वर्ड फाइल के अंदर भी लगाया गया है, उसको देख लीजिएगा, आपको वहां से मिल जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिए, उसको फुलफिल करिए और फॉर्म को लाल पेन से या हरे पेन से मत भरिएगा, ब्लैक
या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरिएगा, जेल पेन से भी मत भरिएगा, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जो मेरिट आई है एंट्रेंस बेस की और मेरिट बेस की एनसी वेब की पीजी कोर्सेज के लिए जो कि 21 तारीख को निकली है, उसके साथ साथ दूसरी और तीसरी कट ऑफ कब आएगी उसका शेड्यूल मैं आपको आज और अभी बता देता हूं कि एज अ फ्यूचर आपको दिक्कत ना आए। उससे पहले एक और चीज, एनसी वेब में एडमिशन के वक्त यदि आप यूजी कोर्सेज में हैं या पीजी कोर्सेज में हैं, और कुछ कमेंट ऐसे आए थे, बॉयज के भी आए थे, किस फादर्स के भी आए थे कि हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो। एनसी वेब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है, इस बात को क्लियर कट दिमाग में सुन लीजिए, डाल लीजिए, कहीं एफिडेविट पे लिख लीजिए। एनसी वेब ओनली फॉर गर्ल्स के लिए होता है। 26 कॉलेजेस हैं, संडे के हैं 13 कॉलेज और संडे के हैं और शनिवार के हैं 13 कॉलेज, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जब मैंने एनसी वेब का पार्ट 2 वीडियो बनाया था, मैंने क्लियर कट बनाया था कि एनसी वेब के कॉलेजेस में और रेगुलर कॉलेज में क्या समानताएं हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या प्रोसेस स्टडी का होता है, क्या प्रोसेस एग्जाम का होता है, पूरे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनसी वेब, एसओएल, रेगुलर और इग्नू के बच्चों के स्टडी में क्या फर्क है, मैंने डिटेल में बताया था पार्ट 2 और पार्ट 3 में, उसको देख लीजिएगा, क्लियर कट हो जाएगा। कमेंट जरूर कीजिए, हो सकता है आपकी बहन का एडमिशन हो, आपकी वाइफ का भी एडमिशन हो, क्योंकि मैरिड बच्चे बहुत हैं जो एनसी वेब में एडमिशन लेते हैं। इसीलिए आपका सवाल यदि है तो ये क्लियर कट करके लिखिए सवाल में कि ये सवाल अपनी बहन के लिए, वाइफ के लिए, दोस्त के लिए, किसके लिए पूछ रहे हैं और किस कोर्स के लिए पूछ रहे हैं। यदि आप कोर्स को मेंशन नहीं करेंगे तो मैं क्लियर कट आपको उस तरीके से जवाब मेंशन नहीं कर पाऊंगा कि आपका जवाब प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर है, लैंग्वेज को लेकर, या आपका सवाल लिटरेचर को लेकर है, या आपका सवाल फिलॉसफी या साइकोलॉजी के कोर्सेज को लेकर। इसलिए कोर्स को मेंशन जरूर कीजिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एडमिशन के प्रोसेस की फीस के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के वक्त वेबसाइट में कोई दिक्कत आती है, सेंटर के विषय में कुछ जानना है, तो उसके लिए मैंने आपको एक हेल्पलाइन नंबर की लिस्ट दी है जिसमें 26 लोगों के फोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी के साथ में उसमें दर्ज है। 27 फोन नंबर और 27 ईमेल आईडी हैं। कुछ लोगों के मोबाइल नंबर मेंशन है, कुछ लोगों के हेल्पलाइन नंबर, और लेकिन सभी की मेल आईडी मौजूद है। वहां उनको परेशान करिए, और यदि आपका फोन ना उठाएं, आपके मेल का जवाब न दें, तो उस कंडीशन में एनसी वेब के हेड ऑफ द एनसी वेब को डायरेक्ट मेल करिए, डायरेक्ट कॉल करिए। दोनों का मेल आईडी और कॉल एनसी वेब की वेबसाइट के होम पेज के राइट या बॉटम में आपको मिल जाएगा, उसका यूज कीजिए। लेकिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनसी वेब को तब परेशान कीजिएगा जब हेल्पलाइन नंबर पर आपका कोई रिस्पांस ना मिले, कोई जवाब ना दे, इस बात का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अब अंतिम सूचना इस वीडियो की कि एनसी वेब में मास्टर्स कोर्स का शेड्यूल क्या क्या है। पहली मेरिट लिस्ट और कट ऑफ दोनों आ चुकी है, उसके विषय में बता चुका हूं, लेकिन अधूरी इंफॉर्मेशन थी। एनसी वेब की पहली लिस्ट आई है 21 दिसंबर को और इसके एडमिशन होंगे 22 दिसंबर तक, और फीस जमा कर सकते हैं 1 बजे 23 दिसंबर तक, और सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। किसी भी कंडीशन पे दिल्ली यूनिवर्सिटी एनसी वेब जाने में आपके 2 ही फायदे होंगे, आपकी पॉकेट से पैसा निकलेगा और आप पे दिमाग तो बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उल जलूल सवाल भी करते हैं। जब क्लियर कट कह दिया गया है एनसी वेब की तरफ से जुलाई के एंडिंग में कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन मोड पर ही है, तो एनसी वेब जाकर परेशान मत कीजिए और अपने आप को ही परेशान मत कीजिए। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। जब आपने फॉर्म फिल किया होगा उस वक्त भी बताया गया था, जब आपने एंट्रेंस दिया गया होगा ये तब भी बताया था। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, यहां तक कि आपकी क्लासेस भी ऑनलाइन ही होंगी फरवरी 2021 तक। इस बात को क्लियर कट समझ लीजिए। पहली मेरिट के बेस पे 23 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक आपको लेना है एडमिशन, और जब मैं समय बताता हूं तो उस समय को नोट कर लीजिए। उसके बाद 1 सेकंड ऊपर होने के बावजूद भी आप फीस को सबमिट नहीं कर पाएंगे। यदि 23 दिसंबर 1 बजे का समय दिया है तो वह पीएम नहीं पीएम रहेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। दूसरी एडमिशन लिस्ट एनसी वेब की मास्टर कोर्सेज के लिए आएगी 24 दिसंबर को, और समय है सुबह 10 बजे। और ये भी याद रखिएगा 10 बजे ऑफिशियल टाइम होता है, और ये 10 बजे ऑफिशियल टाइम है, ये डिले भी हो सकता है, तो ये टाइम बढ़कर 1 PM भी जा सकता है। जैसे कि आज हुआ है, मेरिट लिस्ट का टाइमिंग था 10 AM, लेकिन आई है 1 PM के बाद में, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी मेरिट लिस्ट 24 दिसंबर को आएगी, और इसकी फीस पेमेंट और एडमिशन लेने का लास्ट समय है 28 दिसंबर दोपहर 1 बजे। 27 का पड़ रहा है रविवार, इसीलिए उसको उस दिन भी फीस पेमेंट होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन
1 दिन एक्स्ट्रा दिया है। दूसरी मेरिट के बेस पे एनसी वेब में मास्टर्स कोर्सेज के लिए उन 13 सब्जेक्ट में एनसी वेब की मास्टर्स कोर्स की तीसरी मेरिट आएगी, जो लास्ट है, याद रखिएगा। चौथी मेरिट आने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि एनसी वेब में यूजी कोर्सेज के लिए 2 एक्स्ट्रा कट ऑफ आई थी और 2 स्पेशल कट ऑफ आई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में भी 3 स्पेशल कट ऑफ आई थी, स्पोर्ट्स कोटे के लिए, ईसीए कोटे के लिए और एनएसएस कोटे के लिए। लेकिन एनसी वेब में मास्टर्स कोर्सेज के लिए कोई भी स्पेशल कट ऑफ नहीं आने वाली है, चाहे आप तय तारीख पर एडमिशन ले पाए या ना ले पाए। समय आपको लगभग 48 से लेकर 72 घंटे का दिया गया है और दूसरी मेरिट में आपको 124 घंटे का समय दिया गया है, लगभग 5 दिन का। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तीसरी मेरिट लिस्ट एनसी वेब की मास्टर्स कोर्स की आएगी 24 दिसंबर 2020 को, समय वही है 10 बजे और 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक 31 दिसंबर रात्रि 12 बजे तक तीसरी एडमिशन लिस्ट के आधार पे आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो भी एडमिशन लिस्ट आई, जो आज भी आई है, इसका लिंक मैंने आपको दिया है। इसके अंतर्गत एंट्रेंस और मेरिट दोनों ही बच्चों का एडमिशन का मेंशन है। अपने फॉर्म नंबर को, अपने एप्लीकेशन नंबर को ध्यान से देख लीजिएगा। यदि कोई फॉल्ट लगता है, पहले हेल्पलाइन नंबर जो मैंने दिए हैं, नोडल ऑफिसर की लिस्ट 27 लोगों की, जो भी आपका कॉलेज है उससे संपर्क कीजिए। क्लियरिफाई होने के बाद ही फीस को मेंशन कीजिए। और एक चीज समझ लीजिए, यदि आपने फीस पेमेंट किया है, अकाउंट से बैलेंस कट गया है, लेकिन फीस सबमिट होने का मैसेज या मेल नहीं आया है, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा, बैक टू बैक फीस को पेमेंट मत कीजिएगा। अकाउंट से 2 बार पैसा कट जाएगा, लेकिन सबमिट एक ही बार होगी और आपको फीस रिफंड नहीं मिलेगा। यदि फीस कटने का मैसेज या ईमेल आफ्टर 24 आवर्स नहीं आता है, तब उसके बाद ही आप फीस को रीपेमेंट कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि फीस पेमेंट हो गई है, बैलेंस कट गया है, लेकिन यदि मैसेज नहीं आया है तो दोबारा फीस पेमेंट कर दें। गलती मत कीजिएगा। बैलेंस एक ही बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमा होगा, लेकिन अकाउंट से 2 बार बैलेंस कट जाएगा, तो उसमें नुकसान आपका होगा। इस बात का विशेष रूप से सभी बच्चियां ध्यान रखिएगा। एनसी वेब को लेकर कोई सवाल है, कुछ जिज्ञासा है उन 26 सेंटर्स के विषय में, और एनसी वेब के साथ यदि ये बच्चे इग्नू के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मास्टर्स के स्टूडेंट, इग्नू की मास्टर्स की क्लासेस और एनसी वेब की मास्टर्स की क्लासेस साथ होती है, सेम सेंटर पर होती हैं। यदि इग्नू के बच्चे मास्टर्स के इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ सवाल है तो कर लीजिएगा कि इग्नू में जो चेंजेस हुए हैं पिछले 17 दिनों में, आने वाले अगले वीक में आपको 5 वीडियो मिलेंगे उसके ऊपर, जो उसके कोर्स को लेकर, उसकी रिसर्च को लेकर, एग्जाम के प्रोसेस को लेकर, एग्जाम के पैटर्न को लेकर, और जो 12 नए कोर्सेज आए हैं एज अ प्रोफेशनल, उसकी भी बात उसमें मिलेंगी। और जो प्लेसमेंट का ऑप्शन इस बार इग्नू ने लॉन्च किया है अपने 2021 में विद्यार्थियों के लिए, जिनका एडमिशन जुलाई 2019 में हुआ था, उनके लिए भी इस वीडियो में बहुत कुछ मिलेगा। तो उन वीडियो को देखिएगा। एनसी वेब के इस एडमिशन प्रोसेस को लेकर कुछ सवाल हो तो कर लीजिएगा। 21 दिसंबर शाम 5 बजे तक यूजी के बच्चियां, अंतिम डेट समय है एडमिशन लेने का, याद रखिएगा। और मास्टर्स के बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर दें। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड ध्यान से कीजिएगा। समस्या हो तो नोडल ऑफिसर से संपर्क कीजिएगा। ऑप्शन है ना उठाएं फोन तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एनसी वेब को परेशान कीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एनसी वेब जाने का लाभ नहीं है, कोई नहीं सुनेगा आपकी, क्योंकि वहां इंटरव्यू चल रहे हैं टीचर्स के लिए, फैकल्टीज में, आप सभी के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगा एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के विषय में, जिसका इंटरव्यू होने वाला है 23 और 24 तारीख को। उसको लेकर जो 3 अपडेट आए हैं उसका वीडियो आपको मिलेगा, उसका वेट कीजिए। और इलाहाबाद के बच्चे तैयारी करिए अपने एंट्रेंस की। बहुत बहुत धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।